बहुत ही पढ़े लिखे इंसान ने और बड़ा करम है अल्लाह का इन्हों दे। तो मैं इन्होंने गुजारिश करती हूँ कि जरा तशरीफ लिया कि दादा साहब के वाल लाहौर की जी सानू निस्बत है, लाहौरिया दादा साहब नाल मुहब्बत है, दादा की नगरी भी कहा जाता है। तो मुख्तसर जरा दो चार साह भी ले लैन कमाल साढ़े गल करो। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर तारिक शरीफ प्लीज दादा साहब लोगे ना उसी चीज अल्लाह बरकत पा दे। इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले तो याद आवी का शुक्रिया और मेरी जानिब से और सारे हुजूर सैयदी फैज़ आलम के मुहिब्बीन की जानिब से विजदान और इसके सारे जिम्मेदारान को मुबारकबाद। इनके नसीब पे रश्क आता है और दुआ है कि अल्लाह इनको इसी तरह अपने महबूब बंदों के ज़िक्र के लिए मुंतखब रखे और इस तरह के खैर के सिलसिले के साथ ये वाबस्ता रहें। बहुत सारे और हिदायत के, रोशनी के, दिलों की तदहीर के चिराग इनकी निस्बत से जलते रहें। हुजूर सैयदी फैज़ आलम हज़रत दाता बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्हें उर्फ़ आम में पाकिस्तान बड़े समीर पाक को हिंद में सैयद हुजवेर ज़ादा कहा जाता है, लेकिन मैं डॉक्टर साहिबा उन्हें बड़े एहतमाम के साथ सैयद लाहौर कहते हुए ज़्यादा इत्मीनान महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं तहकीक के ज़ौक़ का आदमी इसलिए ये बात किसी निस्बत से कह रहा हूँ। आप 400 हिजरी में पैदा होते हैं और ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से 65 बरस के बाद 465 हिजरी में दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। 65 बरस में दुनिया का जो नक्शा है आज का, लगभग 13 के करीब ममालिक आपको विजिट करने का मौका मिलता है, लेकिन 65 बरस में इतनी मुसाफत के बावजूद अपने असल वतन समेत दुनिया भर में घूमने के बावजूद इस शहर के साथ हुजूर सैयदी फैज़ आलम की मोहब्बत का ये आलम है कि आपने 35 बरस बिल एहतमाम इस शहर को अता किया। सो इस शहर का सबसे ज्यादा निस्बत का उनके साथ हक है। और मैं ये कहा करता हूँ कि अल्लाह वालों की खूबी हुआ करती है कि वो जहाँ आबाद होते हैं, जिस खित्ते के लिए उन्हें मुंतखब किया जाता है, उनकी तश्कील होती है, अल्लाह वालों के मिजाज की खूबियाँ उस बस्ती में रहने वाले लोगों में फैज की शक्ल में जारी कर दी जाती है। आज ये जो डॉक्टर साहिबा एहलियाने लाहौर के मिजाज में हमें जिंदा दिली नजर आती है, कुशादगी नजर आती है, इनके दस्तरखान में वुसअत नजर आती है। मेरा दिल ये गवाही देता है कि ये हकीकत में हुजूर सैयदी फैज़ आलम का ही वो फैज़ है जो किसी न किसी अंदाज में इस आबो हवा के अंदर जो है आने वाले लोगों की तदहीर का जरिया बनता रहता है। बस आखिरी बात, हुजूर सैयदी फैज़ आलम की निस्बत से मैं उनका जिक्र जो है वो मेरे लिए राहत का जरिया इसलिए भी है कि मेरे खानवादे की, मेरे घराने की 8 बराह रास्त तसलसल के साथ पुश्तों की निस्बत जो है वो हुजूर सैयदी फैज़ आलम के कदमैन के साथ है। कम लोगों के इल्म में है, मेरा होम टाउन तो चकवाल है, लेकिन कम लोगों के इल्म में है कि मेरी जो पैदाइश है वो असल में कराची में हुई और मेरे घर वालों के दिलो दिमाग में मेरी हुजूर सैयदी फैज़ आलम के साथ निस्बत की कितनी फिक्र थी कि लाहौर में मेरा इंतजार हो रहा था कि एक बच्चा आ रहा है और मेरे वालिदैन मुझे कराची से मेरी पैदाइश के 41वें दिन पहले हुजूर सैयदी फैज़ आलम के कदमैन में लाए और उसके बाद यहाँ से चकवाल के लिए लेकर गए। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी कैसी निस्बत है। फिर मेरे मुर्शिद करीम का 51 बरस का एतकाफ है, 51 बरस का एतकाफ हुजूर सैयदी फैज़ आलम की चौखट के ऊपर। और आखिरी बात, दुनिया भर में हुजूर की सीरत की निस्बत से आना जाना रहता है, तो कोई अल्लाह ने इस निस्बत से कोई दुनिया के 102 ममालिक में हुजूर की बात करने का मौका दिया। मैं एक मरतबा, मेरा ये ज़ौक़ है, जब मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ तो वहाँ की मसाजिद, वहाँ की लाइब्रेरीज के साथ साथ मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि मैं ये पूछूं कि अल्लाह का जो अजीम शान नेमत भरा ये पैगाम दीन रहमत है, उसमें उसकी निस्बत से पहला कौन खुश नसीब आदमी था जिसने यहाँ आकर इसकी शम्मा जलाई और जिसकी निस्बत से लोगों तक ये दीन पहुंचा। जब मैं मोज़म्बिक गया ना, आप जानते हैं कि वो दुनिया के दूसरे कोने पर है और न जाने कितने समुद्र जो है वो पार करके वहां पहुंचना पड़ता है। जब मैं वहां गया सीरत कॉन्फ्रेंस 2014 में, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ वो बुजुर्ग हस्ती खुश नसीब आदमी कौन है जिनकी पहली तश्कील हुई और उनकी निस्बत से यहाँ लोगों को दीन पहुंचा। तो उन्होंने बताया कि हजरत इमाम यूशा बिन नून उनको कहते हैं, वहां के बड़े जलील कदर बुजुर्ग हैं। वो पहली हस्ती थी जिन्होंने यहाँ आकर लोगों के दिलों को सरकार दो आलम के दीन मदीन के साथ जोड़ा। तो मैं उनके यहाँ उनकी दरगाह पे हाजिरी के लिए गया। लकड़ी का एक मकान बना हुआ था खूबसूरत, उसके अंदर बड़े आला दर्जे की खत्ताती में पुरानी आयात जो थी वो लिखी हुई थी। तो मैंने आयात तो जाहिर है
दीन के तालिब इल्म है और कुरान हकीम के साथ एक वाबस्तगी। तो इसाले सवाब के दौरान मैं आयात पढ़ रहा था, अचानक मेरी नजर गई कि जो वो कब्र है इमाम यूशा बिन नूह की, उसके सरहाने के ऊपर कुछ और किसी जुबान में कोई तहरीर दर्ज है जो पढ़ी नहीं जा रही। इसाले सवाब मुकम्मल हुआ तो मैंने अपने मेजबान से पूछा कि ये जो एक टुकड़ी है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है और मुझे यूं लगता है कि कोई तहरीर है, लेकिन जुबान दूसरी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है, जरा ये पढ़े। तो उन्होंने कहा कि ये असल में इमाम यूशा बिन नूह का वजीफा था, वो तसलसल के साथ उनकी जुबान पर ये विर्द में रहता था और फिर उनके साथ जितने निस्बत में खुलफा थे उनको तलकीन की जाती थी कि इसे अपने वजीफे के तौर पे अपने मामूलात का हिस्सा बनाएं। तो मैंने कहा ये लिखा हुआ क्या? उन्होंने कहा तर्जमा तो हमें इसका नहीं आता लेकिन हम पढ़ देते। मैंने कहा आप पढ़ेंगे तो कम से कम समाज का शर्फ तो मुझे हासिल होगा कि क्या लिखा हुआ है। यकीन माने जब उन्होंने वहां पर उसको पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरे दिल से दिमाग को जाते हुए सारे रास्ते मुअत्तल होना शुरू हो गए। उस शख्स ने वहां की मकामी जुबान के लहजे में ये पढ़ा और मुझ तक की खबर पहुंची, लिखा हुआ है गंजे बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाक सारा पीरे कामिल काम लारा रहनुमा। आप सबको हुजूर सय्यदी फैज़े आलम के उर्स के दिन बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और मुझे उनका फहम और फैज़ अता फरमाए। ये जो इतनी बड़ी अजीमुशान नेमत है ना उनकी शख्सियत की शक्ल में, हम उनके दिन भी मनाते हैं, उनके तस्करे से अपनी मजालिस को भी आबाद करते हैं। बस एक दर्जा आगे जाके अब उन्होंने जो पैगाम छोड़ा है इंसानियत
फखर जिन्ना ते करन खलील वर्गे। आ मैं तेनू सखी हुसैन दी शान दसा, फखर जिन्ना ते करन खलील वर्गे। ते करले नैन गुलामी विच रहन दे लई असराफील वर्गे, माइकाईल वर्गे। ते बच्चा हमीदा ओ बच्चा हमीदा ये कर हुसैन मंगल के हली केर दे फिर जिबरील वर्गे। ते हो गई अदब दी, हो गई अदब दी हद सरदारियों थे। वो बुहा लगने नहीं इजरा